हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल एजुफोर्स। तो आज हम बेसिकली बात करने वाले हैं यूपीएससी सीएसई, यूपीएससी सीएपीएफ एंड आईबीएसई वो 2 इन एग्ज़ाम्स के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं यूपीएससी सीएसई के। तो जैसे कि आपको पता ही होगा, यूपीएससी सीएसई में जैसे भी पोस्ट मिल होते हैं, जैसे आईएएस, आईपीएस और आईएफएस। हालांकि हालांकि बाकी पोस्ट भी होते हैं लाइक आईआरएस, डैनिक्स पोस्टल सर्विस। बट यूपीएससी सीएसई वन ऑफ द मोस्ट डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम है इंडिया में, और वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस एग्ज़ाम मानी जाती है, क्योंकि यहाँ से ही आईएएस और आईपीएस के पोस्ट फिल किए जाते हैं। यूपीएससी सीए पे बेसिकली होता है जो सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस होती है, जो सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्सेस होती है सेंट्रल गवर्नमेंट की। जैसे कि आपने मेट्रो पे देखा होगा, उसमें आता है सीआईएसएफ आता है, उसमें आती है एसएसबी के साथ बीएसएफ। बेसिकली बॉर्डर गार्डिंग फोर्स और सारी इंटरनल सिक्योरिटी फोर्सेस जो इसमें आती है, उसमें सीआरपीएफ भी होती है, इसमें आईटीबीपी भी होती है। तो इसमें सीआईएसएफ और सीआरपीएफ जो है, ये दोनों इंटरनल सिक्योरिटी फोर्सेस होती है। और इसमें जो पोस्ट आपको मिलती है वो होती है असिस्टेंट कमांडेंट, एसी, उसको एसी बोला जाता है। तो एसी और यहाँ पर की जो पोस्ट है, बेसिकली दोनों ही गैजेटेड पोस्ट होती है। गैजेटेड ग्रेड 1, ग्रेड ए पोस्ट होती है, जिसमें कि आपकी बेसिक सैलरी पे स्केल 10 से शुरू होती है। तो सीएपीएफ एसी और यूपीएससी सीएससी के जो भी पोस्ट है, एक्सेप्ट डैनिक्स और डैनिप्स, जो कि ग्रुप बी की पोस्ट भी कुछ सीएससी से भरी जाती है, इनको छोड़ के सीएपीएफ एसी में और यूपीएससी सीएससी में जो भी पोस्ट होते हैं, उनको लेवल पे 10 का होता है, मतलब उनकी सैलरी ऑलमोस्ट सेम होती है। आईबीएसई के बारे में हम अलग से बात करेंगे। अब पहले जानते हैं कि सीएपीएफ में आपने सुना होगा कि मोस्ट ऑफ द असिस्टेंट कमांडेंट्स हैव बेटर सैलरी देन आईएएस और आईपीएस। व्हाई? नॉट आईपीएस बट आईएएस। व्हाई? बिकॉज इसमें इन लोगों को मिलता है हार्ड सर्विस और हार्ड पोस्टिंग अलायंस, हार्ड टेरेन अलायंस, इसके बहुत सारे नाम हैं। तो ये अलाउंस मिलता है इनको, तो इसकी वजह से इनको थोड़ा सा सैलरी बेटर होती है इनकी। लेकिन बाकी प्रॉब्लम्स भी है इन फोर्सेस के साथ, जैसे कि इनमें से प्रमोशंस थोड़े से स्लो होते हैं। जो बेसिक बेसिक होता है, बेसिक प्रमोशन का टाइम 6 ईयर्स होता है। जो सीएपीएफ में स्टैग्नेशन की वजह से आज 6 to 8 ईयर्स हो गया है। ऐसा नहीं है सब जगह, एक कुछ ही फोर्सेस में जैसे बीएसएफ और सीआरपीएफ में थोड़ा सा स्लो प्रमोशंस है। आईएएस में आपको, आईपीएस में आपको स्टेट वाइज प्रमोशन पॉलिसी मिलती है। स्टेट में वैसे सेम ही होता है, लेकिन स्टेट वाइज जल्दी प्रमोशंस हो जाते हैं। इसमें वैसी कोई स्टैग्नेशन है नहीं। सीएससी के पोस्ट में स्टैग्नेशन बहुत कम है, सीएससी के पोस्ट में आपको बहुत फास्ट प्रमोशन मिलता है। अब जानते हैं आईबीएसई आईओ के बारे में। आईबीएसई आईओ ये हमारी इंटेलिजेंस ब्यूरो की डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की टॉप मोस्ट पोस्ट है, मतलब यहाँ से आगे आपकी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट नहीं होती। तो आईबीएसई जैसे इनके नोटिफिकेशन में बोला जाता है कि दिस इज ग्रेड सी सर्विस, ग्रेड सी, बट इट्स फैसिलिटीज एंड इट्स अलाउंसेस आर इक्विवेलेंट टू ग्रेड बी। और इनकी जो पोस्टिंग होती है IBACIO 2 और IBACIO जो आपका 1 होता है, IBACIO 1 आपका पहला प्रमोशन होता है, विच इज़ इक्विवेलेंट टू ACP इन पुलिस, दैट मीन्स DYSP इन स्टेट और ACP इन पुलिस। और इसका पे स्केल होता है, ACIO 2 का पे स्केल होता है पे स्केल 7, और ACIO 1 का पे स्केल होता है अराउंड 9। और इसका प्रमोशन टाइम होता है मैक्स टू मैक्स 4 to 6 ईयर्स। और अगर आप ACIO 2 सिलेक्ट होते हैं तो यू हैव ऑप्शन टू गो फॉर डिपार्टमेंटल एग्जाम्स। तो डिपार्टमेंटल एग्जाम्स के थ्रू आप सीधा ACP के पोस्ट पर जा सकते हो, दैट मीन्स IBACIO 1 के बाद यहाँ पे बाकी भी बहुत सारी पोस्ट होती है, जिसका मैं आपको बताता हूँ। उसके बाद होता है DCIO, डेप्यूटी सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर, DCIO। उसके बाद होता है जॉइंट डेप्यूटी डायरेक्टर। उसके बाद होता है डेप्यूटी डायरेक्टर। और डेप्यूटी डायरेक्टर के बाद होते हैं IPS ऑफिसर्स, जो डेपुटेशन पे आते हैं। मतलब एक IBACIO वाला ऑफिसर ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ तक पहुँच सकता है, आपको मैं बताता हूँ। वो जा सकता है डेप्यूटी डायरेक्टर तक, ठीक है। उसके बाद
आईपीएस आते हैं और वो ऑर्गेनाइजेशन को हेड करते हैं। आपको मैं एक बात यहाँ क्लियर करना चाहता हूँ, जितने भी पोस्ट है अंडर MHA, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, जितने भी पोस्ट है वो सारे आईपीएस ऑफिसर्स हेड करते हैं। तो इसका मतलब जो CAPAPC में असिस्टेंट कमांडेंट होता है उसकी प्रमोशंस आगे जाके सेकंड इन कमांड, ठीक है, डेप्यूटी कमांडेंट, कमांडेंट, उसके बाद आईजी होता है, डिप्टी आईजी, आईजी, एडीजी। तो यहाँ पर भी आप आईजी तक जा सकते हो। अगर जल्दी एज में आप अगर सिलेक्ट हो जाते हो एज ए ईसी तो आप आगे भी जा सकते हो, लेकिन आगे वाले जो पोस्ट है डायरेक्टर जनरल, असिस्टेंट डायरेक्टर जनरल, ये पोस्ट भी आईपीएस ऑफिसर ही हेड करता है। तो मेरा कहना यही है कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में एक ही वन ही सिंगल बॉस होता है, दैट इज़ आईपीएस ऑफिसर। नेक्स्ट थिंग इज़, तो ये हो गया बेसिक डिफरेंस CAC, CAPF और IB ACIO में। अब जानते हैं इनके पोस्टिंग्स के बारे में। अगर आप यहाँ सिलेक्ट हो जाते हो, जैसे कि CAC में IPS बन जाते हो, तो यू हैव अ कैडर पॉलिसी, राइट। आपको एक कैडर मिलता है, उस कैडर में आपको काम करना पड़ता है फॉर सम ड्यूरेशन। आफ्टर दैट यू विल बी डेप्यूटेड टू सम ऑर्गेनाइजेशंस लाइक NSG, CBI, ओके, देन और बहुत सारे, जैसे कि ED होता है, SPG होता है, ठीक है। बट यहाँ पर एक कैडर पॉलिसी होने की वजह से हर स्टेट में आप जा सकते हो एज ए SP, डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। उसको UP या MP में और भी पोस्ट है लाइक सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। तो जो जिला का मेन लॉ एंड ऑर्डर हेड होता है वो SP होता है। तो ये संभालता है IPS, ठीक है। IAS का सेम ही जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है, जिसको DM बोलते हैं, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, वो संभालता है IAS, ठीक है। तो ये हो गया पोस्टिंग। सॉरी, अब होता है, अब UPSC CAPF में क्या होता है, UPSC CAPF में आपका पहला पोस्टिंग होता है एज ए असिस्टेंट कमांडेंट, ठीक है। असिस्टेंट कमांडेंट के बाद आपको 6 to मे बी 8 years बोला है, लेकिन ये चला जाता है 10 year तक। आपको पोस्टिंग होती है आपकी बॉर्डर पर एज अ कंपनी कमांडर। बॉर्डर पर आप होते हैं कंपनी कमांडर। कंपनी कमांडर मतलब आपके पास एक कंपनी होती है अराउंड 125 to 135 सोल्जर्स, इसका आप कंपनी कमांडर होते हो। ये थिंग, अगर आप CISF में सिलेक्ट होते हो तो CISF में आपके लिए इतने लोग नहीं होते। CISF कंपनी बेसिस पे काम नहीं करती। यहाँ पे मैक्स टू मैक्स 30 सोल्जर्स होते हैं। इसमें से एक सब इंस्पेक्टर होता है, इसमें से एक इंस्पेक्टर होता है और इसमें से ही एक असिस्टेंट कमांडेंट होता है। ये एक्सेप्शन है, ठीक है, ये एक्सेप्शन है। अब नेक्स्ट थिंग, यहाँ पर 6 to 8 साल बिताने के बाद आप जा सकते हो यहाँ से डेपुटेशन पे। आपका आगे प्रमोशन तो होगा ही, लेकिन यहाँ से आप डेपुटेशन में जा सकते हो, डिपेंड ऑन योर सर्विस रिकॉर्ड। तो डेपुटेशन आपको बहुत सारी जगह होता है। सबसे पहले तो डेपुटेशन है आपका NSG में, जो बहुत सारे लोग लेते हैं। 10 साल तक आप ले सकते हो, 5 साल प्लस 5 साल एक्स्ट्रा, 10 साल तक NSG में जा सकते हो आप। SPG जो बस प्राइम मिनिस्टर और एक्स प्राइम मिनिस्टर को दी जाती है, इनमें जा सकते हो। इसके साथ आप NIA में जा सकते हो, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, जो टेररिस्ट रिलेटेड इन क्राइम्स को हैंडल करती है, ठीक है। तो ये हो गया आपका CAPAPC में आपका डेपुटेशन, ठीक है। आप यहाँ से IB में भी जा सकते हो, या आप यहाँ से रॉ में भी जा सकते हो। सेम थिंग हियर, IPS IAS ऑफिसर यहाँ से डेपुटेशन पे जाते हैं। यहाँ पे नो डिफरेंस इन इट, ठीक है। IBSU इज डेडिकेटेड IB फोर्स। तो यहाँ से देर इज़ नो चांस फॉर डेपुटेशन। मे बी इंटरनली जो पब्लिक डोमेन में नहीं है, आप मे बी रिक्रूटेड टू रॉ, ऐसा हो भी सकता है, लेकिन ये चांसेस बहुत कम है। आप यहाँ पर पहले तो आपके फील्ड एजेंट्स जो होते हैं नीचे, उनको हैंडल करते हो। उसके बाद आपका प्रमोशन होता है और आप IB में ही काम करते हो, ठीक है। ये हो गया आपका पोस्टिंग वाला डिफरेंस। अब हो गई बात यूनिफॉर्म्स की। इनको यूनिफॉर्म IPS और IRS कस्टम्स, इनके साथ साथ डैनिप्स, दिल्ली एंड अंडमान निकोबार पुलिस सर्विस, इनमें यूनिफॉर्म होता है। CAPAPC में सबको यूनिफॉर्म होता है एज इट इज़ अ पुलिस फोर्स,
इट इज़ नॉट अ पैरामिलिट्री फोर्स। पैरामिलिट्री बस दो ही फोर्स है, वो है हमारी कौन सी, कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा। पैरामिलिट्री फोर्स बस असम राइफल और एनएसजी, दो ही पैरामिलिट्री फोर्स है इंडिया में। इनके पास अच्छा खासा यूनिफॉर्म होता है, एक कैमोफ्लेज होता है मतलब जो आर्मी की तरह होता है, और एक नॉर्मल पुलिस यूनिफॉर्म इनके पास होता है। आई बी द टिपिकल ऑफिस सूट लाइक जॉब, ऑफिस सूट लाइक यूनिफॉर्म, ठीक है। तो इनमें आप जैसे कि आपने मूवीज़ में देखा होगा बॉन्ड वगैरह यूनिफॉर्म्स पहनते हैं, वैसे ही ये लोग एकदम फॉर्मल यूनिफॉर्म्स में रहते हैं, लेकिन इनका काम भी पुलिस और आर्मी के साथ कोऑर्डिनेशन के साथ ही होता है, ठीक है। अब ये हो गया इनका बेसिक डिफरेंस। इसके अलावा आपको अगर कुछ एक्स्ट्रा जानना हो तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा। आई विल ट्राई टू आंसर ईच एंड एवरी क्वेश्चन। थैंक यू वेरी मच।